हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4। इसमें से 4.1 का पहला क्वेश्चन तो हम पढ़ लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 शुरुआत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। यानी रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसको ग्राफ द्वारा हल करना है और हल की प्रकृति बतानी है। देखिए कैसे करते हैं। ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी ग्राफ खींच के हल करना है हमें। और ग्राफ खींचने के लिए हमें सारणी की आवश्यकता होती है। इन दोनों समीकरणों से क्या बनाएंगे? सारणी। तो पहले तो वही काम करते हैं, सारणी बनाने का। पहली समीकरण लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 से सारणी बना रहा हूं मैं। समीकरण 1 से कोई सी भी जो राशि स्वतंत्र है उसको एक तरफ रख लो और बाकी को दूसरी तरफ। एक काम करते इसमें से x का मान निकालना है या फिर y का मान, कोई सा भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं y का निकाल रहा हूँ। y बराबर क्या आ रहा है? 3 माइनस एक्स, कुछ भी नहीं, पक्षांतर किया है और y का मान आए समझ में। अब यहां से देखिए एक सारणी बना रहा हूं मैं। हमें x और मान की कम से कम 2 मान तो निकालने, कम से कम। ज्यादा भी निकाल सकते हैं 3-4, लेकिन कम से कम 2 की आवश्यकता तो है। ये यहाँ पर मैं x और ये y, कम से कम 2, तो मैं 2 ही निकालूंगा। उसी प्रकार आगे भी निकाल सकते हैं, तुम्हारी इच्छा हो जितने, लेकिन कम से कम 2 तो होना चाहिए। y बराबर 3 माइनस एक्स। अब इसमें देखो स्वतंत्र राशि कौन सी हुई, x हुई या y? y का मान तो इस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन x का मान किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल स्वतंत्र है। कुछ भी मान सकते हैं हम x की जगह, तो x की जगह कुछ भी मान सकते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, यहां पर अगर x बराबर 0 रखते हैं तो क्या बनेगा? y बराबर 3 माइनस 0, और इसको आगे हल करेंगे तो 3। यानी x का मान अगर 0 रखते हैं तो y कितना प्राप्त होता है हमें? 3। तो x का मान 0 रखने पर y कितना प्राप्त हो रहा है? 3। आई समझ में? अब यहां से 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, तुम्हारी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। अब दूसरा देख लो, इसी का अपोजिट रख लो, इसी का अपोजिट, यानी 0 रखने में कितना आ रहा है? 3, तो 3 ही रख लो। 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, कोई सा भी रख सकते हो। तो यहाँ में x बराबर 3 ही ले रहा हूं, आसान रहेगा इस वजह से। यहाँ 1 भी दे सकते हो, 1 लेंगे कितना आएगा? 2 लेंगे तो y का मान 1। x बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, अब x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 बराबर 0। यानी x का मान कितना रखा हमें? 3, तो y कितना प्राप्त हुआ हमें? 0। ये हमारी समीकरण 1 से सारणी प्राप्त हो गई। अब हम समीकरण 2 से भी सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 से से किसी एक का मान निकाल दो, या तो x का या फिर y का। तो मैं y को उस तरफ लेकर जा रहा हूं, x है ना, पक्षांतर कर रहा हूं, तो क्या होगा? 3x, ये 4 इधर आ जाएगा, माइनस 4 बराबर 2y। जरूरी नहीं कि y का निकालें, x का भी निकाल सकते हैं, है ना। यहां से देखो, इसको और थोड़ा आगे लिखते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4 और बटा 2।
यानी ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ गुणा में तो भाग में। अब y का मान तो इस पूरे पर डिपेंड कर रहा है। स्वतंत्र राशि क्या है? x। x का मान कुछ भी रख सकते हैं। अब यहां से देखिए, हमें इस प्रकार का मान रखना है ताकि पूर्ण संख्या प्राप्त हो एक, है ना? क्योंकि अगर दशमलव वाली प्राप्त हो गई तो फिर उसको दर्शाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन पूरी संख्या, प्राकृत संख्या प्राप्त हो यानी पूर्ण संख्या प्राप्त हो, ऐसा मान में रखना है। तो यहां से देखें, अगर 0 रखेंगे हम, x का मान 0, 2 का भाग चला जाएगा नीचे वाली से, तो मैं यहाँ पर शुरू में x का मान 0 दे रहा हूं। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर x का मान 0 रखते हैं, तो यहां से देखिए y का मान क्या हो जाएगा, ये इंटू में है x, तो 3 इंटू 0 माइनस 4/2, y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया पूरा, और माइनस 4/2, क्योंकि 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब माइनस 4/2 यानी माइनस का 2, माइनस का 2, यानी x का मान 0 रखने पर कितना प्राप्त हो रहा है, y का -2। यहाँ पर दूसरी सारणी बना रहा हूं मैं यहीं पर, ये तो पहली वाली सारणी है और ये दूसरी वाली सारणी बना देता हूं मैं। थोड़ी जगह कम है क्योंकि क्वेश्चन लंबा चलेगा। यहीं पर दूसरी वाली सारणी बना रहा हूं। x और y, x का मान कितना रखा था हमने 0, और y कितना प्राप्त हुआ हमें -2, -2। अब इसी का अपोजिट रख लें हम, क्या करें, -2 रख लें, +2 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। -2 रखोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर वापस माइनस की आएगी, +2 रख दो, है ना? +2 से क्या होगा, 3 इंटू 2 6 - 4 2/2 1 आ जाएगा। कोई सी भी रख सकते हो, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम क्या रखें। तो जो सरल हो वो चीज रखो और इन्हीं का अपोजिट कर दिया करो। तो अब क्या रख रहे हैं, x बराबर 2 रख रहा हूं मैं, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, अब इसमें x बराबर 2 रखेंगे समीकरण में, तो क्या हो जाएगी, y बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2 -4/2, ऐसे क्या आ जाएगा, 6 - 4/2 यानी 2/2, क्या हुआ 2/2, और y का मान कितना हो गया 1, यानी x का मान 2 रखने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमें, y का मान 1, x का मान 2 रखने पर y का मान 1 प्राप्त हो रहा है। ये तो हमने सारणी बना ली। अब इसको ग्राफ में दर्शाना है। अब इसको ग्राफ में दर्शाने के लिए वही ग्राफ बनाना जानते हो, ग्राफ में 4 चतुर्थांश होते हैं, ये तो होता है x, सॉरी x नहीं, ये मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो ये y o, ये y डैश, और ये x है। एक मिनट रुको, ये 4 भाग हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसमें ये ऊर्ध्वाधर रेखा तो y x होती है और क्षैतिज रेखा x x होती है। यहाँ पर x
ओ और एक्स डैश, ये तो जानते हो नॉर्मल चीजें। इस तरफ धनात्मक लिखेंगे तो पैमाना अब हम अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं। दोनों सारणियों में देखो कि संख्याएं छोटी है हमारे पास, तो एक इकाई बराबर, एक सेमी बराबर, एक वो डिब्बे बने होते हैं उसमें उसमें 10 लाइनें होती है, तो एक डिब्बे बराबर लिख सकते हैं। एक डिब्बा 1 सेमी का होता है फिक्स, एक डिब्बा 1 सेमी का होता है, और उसमें छोटे छोटे 10 लाइनें बनी होती है। तो मैं एक डिब्बा मान रहा हूँ यहाँ पर, ये 1 सेमी बराबर, पैमाना लिख लेते हैं यहाँ पर, पैमाना पैमाना जरूर लिखें एक्स एक्स पर, एक्स एक्स पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, 1 इकाई। और वाई एक्स पर भी यही ले रहा हूं मैं, वाई एक्स पर वह 1 सेमी बराबर 1 इकाई, 1 इकाई। ये लिखने पर ध्यान नहीं देवे क्योंकि हिंदी ये थोड़ी बहुत राइटिंग में हो जाती है मिस्टेक, जो समझे तुम। अब देखो कितना तक है हमारे पास x का मान, दोनों में देखना, दोनों सारणी में हाईएस्ट 3, तो लिख लो ये 1 2 3 4। ये हमें ग्राफ में बनाना है, जब तुम हल करो तो ग्राफ में हल करना। इस तरफ माइनस वाली ग्राफ में बिल्कुल सही आएगा ये, -1, ये -2, ये -3 और ये -4। इसमें भी लिख लो चार। अब इसमें नीचे माइनस वाले आते हैं, ये -4। अब हम दोनों समीकरणों की रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? दोनों समीकरणों की रेखा खींचेंगे इन सारणी की सहायता से। पहला देखो x का मान कितना है? 0। x का मान 0, 0 ये रहा x का मान 0। और y का मान कितना है? y का मान 3। तो दोनों कहां पर मिल रहे हैं? x तो 0 और y 3, ये यहां पर। तो एक बिंदु यहां पर बना दो, ये बिंदु बना दिया। दूसरा देखो x का मान 3, x तो 3 है और y का मान 0। अब y का मान 0 यहां पर है और x 3 यहां पर है, x 3 यहां पर है ना, और y का मान 0 यहीं पर है। तो ये बिंदु कहां बनेगा? ये वाला बिंदु बना दिए। अब क्या करें? इनको मिला दें, हम इनको मिला दें। जब हम इनको मिलाएंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी हमें, बिल्कुल इस प्रकार मिला दो। मिला दिए। इस रेखा का समीकरण भी लिख लो कि ये किस वाले समीकरण की रेखा है? x + y = 3। लिख लो यहां पर x + y = 3। पहले समीकरण की रेखा बना दी। अब दूसरे वाले समीकरण की रेखा बनानी है दूसरे वाले सारणी से। x का मान 0 ये रहा, और y का मान -2। y का मान -2 कहां पर? यहां पर है ना, तो यहां पर एक डॉट बना लो, ये y का मान पहला डॉट। दूसरा देखो x का मान 2, x का मान 2 कहां पर है? ये रही। और y का मान 1। अब y कहां मिलेगा? ऊपर की ओर। तो ये जस्ट इसके ऊपर, ये दोनों जहां पर मिलते हैं ना, वहां पर हम डॉट बनाते हैं। जहां पर दोनों मिलेंगे वहां पर डॉट बनाया, तो कहां पर मिल रहे हैं? यहां पर। तो यहां पर बिंदु बनेगा, ये बिंदु बना दिया।
अब क्या करें, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इनको भी मिला दें। इनको मिलाने पर भी एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये दो मैंने इनको मिला दिया है और ये सरल रेखा प्राप्त हो रही है। ये सरल रेखा प्राप्त हो गई। इसका भी समीकरण लिख दें। इसका समीकरण लिखेंगे तो इसका समीकरण क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो लिख दो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये इसका समीकरण है, ये इस रेखा का समीकरण है और ये इस रेखा के ऊपर लिखा हुआ वो इसका समीकरण है। मिला दिए। अब क्या देखना है हमें, ये तो ग्राफ बन गया, हल। अब जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही जिस बिंदु पर, वो इसके हल होंगे। जिस बिंदु पर अब ये देखो दोनों रेखाएं यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है दोनों रेखाएं, है ना। अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक पहले x वाला निर्देशांक लिखते हैं, बाद में y वाला। तो x का तो कितना, कौन से पर मिल रही है, x के, x का 2, x का तो 2 और y का 1, है ना, y का 1। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हुए, 2 और 1, और यही इसके हल होंगे, यही इसके हल होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी बहुत जगह कम है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं x बराबर तो कितना प्राप्त हुआ हमें, 2, और y बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें, y का मान, ये यहाँ पर मिल रहा है ना, तो y का मान 1। x बराबर 2 प्राप्त हो रहा है और y का मान 1 प्राप्त हो रहा है। ये हमारे समीकरण के हल हो गए, है ना, हल हो गया। यहां तक क्वेश्चन हो गया। हल की प्रकृति बतानी है। हमने इसके जस्ट पहले वाली क्लास में हलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। जो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर जाकर देखें। प्रश्नावली 4 उसके नाम से बना हुआ है, उसमें बताए गए हैं कि हल की प्रकृति कैसे ज्ञात करती है। यहाँ भी देख लो, लेकिन अच्छे से वहां समझाया गया है। हमने 3 स्थितियां पढ़ी थी वहां पर, जिसमें से देखो इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं, वही a1 a2। तो यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है हमारी, a1 का मान कितना है, यहाँ पर a1 का मान 1, a2 का मान कितना है, a2 का मान 3, b1 का मान कितना है 1, b1 का मान 1, c1 का मान कितना है b2 का मान, b2 का मान, b2 का मान, b2 का मान -2। अब c का भी देख सकते हो, c का यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा। लेकिन हमें तो वही पहले वाली स्थिति, कौन सी स्थिति बन रही है, ये वाली, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये स्थिति बन रही है। तो इस स्थिति पर कौन से हल प्राप्त होते हैं हमें, अद्वितीय हल, केवल अद्वितीय हल। तो इन समीकरणों की कौन से हलों की प्रकृति क्या है, अद्वितीय हल। यानी कि इस समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, तो हलों की प्रकृति क्या हो गई हमारे पास, अद्वितीय। एक चीज और बता सकते हैं यहां से, क्या युग्म संगत होगा या असंगत, तो युग्म संगत होगा, संगत होगा ना, क्योंकि इसका हल प्राप्त हो रहा है, तो युग्म संगत होगा। आए समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इसको हल करना सीखें। और ये जो ग्राफ बनाए हमने, वो ग्राफ पेपर में ही बनाए, ताकि वहां क्या है कि ये जो निर्देशांक में प्राप्त हो रहे हैं ना, वो इसके हल
वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये कॉपी में बनाओगे तो हो सकता है कि ये गैप तुम्हारा छोटा बड़ा हो जाए, तो उससे फिर ये मान प्राप्त नहीं होंगे। तो ये इसके लिए ग्राफ है प्रकार यूज करें। एक बार और देखते हैं, कुछ भी नहीं किया, समीकरणों को 1 और 2 नाम दे दिया। पहले समीकरण से हमने किसी का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ से y का मान निकाला। तो y का मान निकालने के लिए यहाँ से देखो x का मान स्वतंत्र था, y का तो इन दोनों पर डिपेंड कर रहा था। y का मान नहीं रख सकते थे हम, x का रख सकते थे। तो x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसका जस्ट अपोजिट किया और ये सारणी प्राप्त हो गई। दूसरे वाले समीकरण में भी यही किया। इसमें देखो y का मान निकाल, लेकिन y का गुणांक 2 था, 2 का भाग दे दिया। इसमें वही x और y के मान x का मान रखा तो y का मान प्राप्त हुआ। दोनों समीकरणों से 2 सारणियां प्राप्त हो गई। अब क्या करें, इन सारणियों की सहायता से ग्राफ में रेखा बनाई, बिंदुओं को मिलाते हुए 2 रेखाएं प्राप्त हो गई। अब दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है वो इसके हल होंगे। जिस बिंदु पर दोनों मिल रही है या काट रही है वो इसके हल होंगे। और हल प्राप्त हो गई। इसकी प्रकृति a1 a2 ये जो कंडीशन होती है 3, उसकी सहायता से इसमें मान रखकर देखा कि हल अद्वितीय प्राप्त होंगे और युग्म संगत प्राप्त होंगे। आए समझ में? आए समझ में? और रेखाएं तो पता है से, इसमें रेखाओं की प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखाई दे रही, रेखाएं प्रतिच्छेदी। तो ये अगर हम ये नहीं करें तो भी प्रतिच्छेदी रेखाओं कब प्राप्त होती है हमें, जब अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। या तो ये कंडीशन लगा लो या फिर वो चीज याद रख लो कि रेखाएं कौन सी प्राप्त हो रही है। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो रही तो अद्वितीय हल होंगे, है ना, और समपाती प्राप्त हो रही तो अनेक हल होंगे। तो या तो रेखाएं याद रख लो या फिर तुलना करके निकाल लो इच्छा अनुसार। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी सहपाठियों को बताएं ताकि वो भी पढ़ सकें और इसका आनंद ले सकें, घर बैठे बिना कोचिंग किए हुए फ्री में पढ़ सकें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जो भी कोई परेशानी हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें ताकि उसका सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध करवा सकें।